कोर्स कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 जनवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि एक जनरल प्रेडिक्शन होगी। इस बात का ध्यान रखना है, रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसीलिए रीडिंग की उतनी ही बातें खुद तक रखिएगा जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ओके, ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन से फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप कन्या राशि वाले हैं, वर्गोज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए थाती पे फोकस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं वर्गोज की थॉट्स, एनर्जीज कैसी है अपने पार्टनर को लेकर। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। आप पार्टनर की तरफ से जस्टिस का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं जस्टिस का। पैसों की वजह से शायद आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब एक जुनूनियत देख पा रही हूँ मैं कि कुछ ऐसा करके दिखाना है कि दुनिया आपके कदम चूमे। आपने जितना भी इस रिश्ते में दिया है, आपको बदले में नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपको इस बात से मैं दुखी होते देख रही हूँ कि आपकी भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि अगर मैंने कुछ भी अच्छा कर्म किया होगा ना, या मैंने इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी रखी है, ऑनेस्टी रखी है, तो भगवान मेरे साथ ज़रूर बैलेंस करेगा, मेरी लव लाइफ को बैलेंस ज़रूर करेगा। लेकिन खुद से आपको एफर्ट लेते हुए मैं नहीं देख रही। सेकंड कार्ड वहीं यही दिखा रहा है कि आपके लिए एक लव ऑफर आ रहा है वर्गो। यस, आपके लिए एक लव ऑफर आ रहा है। आपके ही कोई वर्क प्लेस में या फिर जहाँ आप लोग पढ़ाई करते हैं, आपके लिए किसी के दिल में बहुत ज़्यादा मैं फीलिंग्स देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपको उस इंसान के मीन्स की इरादे पता भी लगेंगे, आपको इंट्यूशन होगी भी कि ये इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट है। और काफ़ी कन्या राशि वालों को तो मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि इस टाइम पे वो किसी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते, और जो भी पास्ट के रिलेशनशिप्स में या फिर पास्ट में पेन में वो रहे हैं ना, इस टाइम पे उन्होंने सारे पेन को भुलाकर अपने अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, प्यार भरी ऊर्जा को फिर से विकास करने का ठाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट पेन की वजह से मन में इतना ज़्यादा ग्रजिस भर गया था कि मेरा इतना देने के बाद भी, इतना प्यार देने के बाद, इतना समर्पित होने के बाद भी जो इंसान मुझसे प्यार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरे फीलिंग्स को नहीं समझ पाता या नहीं समझ पाती, तो इसका मतलब और कुछ भी इस दुनिया में प्रेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कहीं ना कहीं प्रेम से आपका विश्वास डगमगाया था, जो कि अब मैं दोबारा से न्यू तरीके से मैं देख रही हूँ आपके अंदर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भगवान की तरफ से ही ये इंडिकेशन आ रहे हैं। अगर आप पूजा अर्चना, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वही वाइब्स आपको आ रही है कि नहीं, कि इट्स टाइम टू चेंज किसके अंदर, अपने अंदर टर्निंग इन करने का टाइम है। इस टाइम कन्या राशि टर्निंग इन करने का टाइम है कि किसी की वजह से मैं अपनी एनर्जीज को क्यों स्टक करूँ, क्यों स्टॉक मीन्स की टॉक्सिक करूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर से प्यार भरी ऊर्जा भर रही है, और ये किसी के आने से नहीं भर रही या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं भर रही। कि एक होता है ना कि भगवान ने हमें कुछ फीलिंग्स से बनाया है,
ओके। जिसका अधिक हो जाए वो भी खराब है, जिसकी कमता रहे वो भी खराब है। वो बैलेंस लेवल पे रहना चाहिए, जिससे कि हमें इस दुनिया में आने के बाद जितने भी रिश्ते मिले हैं, जितने भी कनेक्शंस मिले हैं, हम उन फीलिंग्स के साथ उनसे ढंग से कनेक्ट हो पाए। अगर कहीं भी कोई फीलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। तो मैं वहीं देख रही हूँ कि अ, आप अपने अंदर फिर से एक लव वाली एनर्जी को भरने के लिए रेडी है कि आई एम रेडी। ओके। और मैं यहाँ पे न्यू बेबीज़ के आने की वजह से भी आप दोनों के कनेक्शन में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ते देख रही हूँ। और किसी के लिए यहाँ पे मैरिज का प्रपोज़ल आते देख रही हूँ। ओके। लव मैरिज होने के चांसेस है यहाँ पे। और किसी के लिए लव प्रपोजल, न्यू लव आने का भी चांस यहाँ पे है। और यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में मिले हैं दोनों, यस, या फिर किसी मंदिर कीर्तन भजन में दोनों मिले हैं या फिर मिले। और आपके अंदर मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कन्या राशि, अपने पार्टनर की ना बातों को और बुरे व्यवहार को भूलना आप चाह रहे हैं कि अच्छे चीज़ों को सोचा जाए, अच्छी बातों को सोचा जाए, अच्छे व्यवहारों को याद रखा जाए। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि अच्छी बातों को याद रखूं, अच्छी बातों को सोचूं। ओके। ग्रजिस लेके आगे बढ़ने से ना मैं आगे बढ़ के खुश रहूँगा और ना वो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वाइब्रेशंस पास करते ही है, यस, एनर्जी पास करते ही है एक दूसरे को। तो घिन भावना में रह के मैं खुद को भी आहत कर रहा हूँ या आहत कर रही हूँ। ओके। और सामने वाले को भी। तो कहीं ना कहीं हमें भूल के आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ना चाहिए, दोनों एक दूसरे को माफ़ करके भी आगे बढ़ सकते हैं किसी किसी केस में। और किसी किसी केस में होगा कि एक दूसरे को, एक दूसरे की बातें भूल कर, एक दूसरे के साथ जो भी बुरे पल रहे हैं, कुछ पेन मेमोरीज रही हैं, तो उनको भूल के भी आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि शायद आप दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है। यस, ये समाज और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मैं देख रही हूँ। यस, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं शायद जो ऑलरेडी मैरिड है, तो इस वजह से भी शायद आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मीन्स कि शादी पॉसिबल नहीं है। 615 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और मैं इस टाइम पे आपको देख रही हूँ कि आप खुद को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं और देना चाहिए भी, जिससे कि आप इमोशनल स्टेबल हो सके। शायद आप रिलेशनशिप में जाने के लिए फिर से रेडी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि मुझे थोड़ा सा और इमोशनल स्टेबल होने की ज़रूरत है। बहुत ही कंफर्ट जोन में है अपने, ना ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ना किसी से इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में है। इस टाइम पे आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं और खुद पे फोकस्ड है। आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स आपके लिए, वाओ, कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों ही लव ऑफर देने का दोबारा से सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, देखिए बोलते ना बोलते ही कार्ड आ गया, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि ये दिखाता है वर्गोज कि इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको सख्त नेचर में देख रहे हैं कि लाइक लव यू बाबू सोना बोलने से आप नहीं मानेंगे या फिर आप नहीं पिघलेंगे। गलती बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी शायद। 1-1 की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर इन दिनों अपने गट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनेंगे, अपने
दिल की बातों को बहुत फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से अपने रिलेशनशिप में स्टेप लेंगे। क्योंकि पास्ट में हो सकता है इन्होंने अपनी दिमाग की ज़्यादा सुनी थी या फिर दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं कर पाए थे। इनके तरफ से प्रैक्टिकल अप्रोचेस ज़्यादा रहे होंगे, या फिर आप जब भी लवी डबी टॉक करते होंगे या फिर अपने इमोशंस शेयर करते होंगे तो ये थोड़ा सा सप्रेस नेचर के रहे होंगे। लेकिन अब इन्हें वो चीज़ें रिवर्स आप में नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनको अब बातें समझ में आ रही है कि शायद मैं ज़्यादा रूड हो गया था या ज़्यादा रूड हो गई थी, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब अब इनके साथ वो चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं इनको वो बातें समझ में आ रही है। बजाय इनको गुस्सा करने के, मैं देख रही हूँ कि अब आपके पर्सपेक्टिव को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ का मैजिशियन मानते हैं। आपकी वजह से इनके बहुत सारे काम बने होंगे और अपनी लाइफ में इन्होंने प्यार के मायने सीखे होंगे, रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के तरीके आपसे सीखे होंगे कि किस तरीके से किस तरीके से आप रिश्तों को हैंडल करते थे, हर बिगड़ती सिचुएशन को संभाल लेते थे, इनके हर बिगड़ते मूड स्विंग्स को आप संभाल लेते थे। तो ये सारी बातें याद कर रहे हैं। इस 1 और 1 के कार्ड के बीच में, इन दोनों पॉजिटिव कार्ड के बीच में इनकी रातों की नींद, इनके सपने, इनको सपनों में भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये देख रहे होंगे, आपको याद कर रहे हैं और इनको आपके सपने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको सपनों में भी बहुत सारी बातें इंट्यूटिव बहुत सारी बातों का एहसास हो रहा होगा। इसी वजह से ये परेशान भी मुझे नज़र आ रहे हैं। खो देने का डर, आगे क्या होगा उस बात की चिंता इनके मन में है और शायद ये अपनी तरफ से जितना प्रयास करना था ये कर चुके, लेकिन अब आपके तरफ से सब कुछ ठीक होने का और ठीक करने का वेट कर रहे हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया होगा। वहीं पे मैं किसी को आपकी तरफ एक लव ऑफ़र लेके आता हुआ देख रही हूँ एंड दूसरी तरफ ही पुराने रिश्ते में ही नए तरीके से शुरुआत करने का भी ऑफ़र मैं आते हुए देख रही हूँ। 119 डेट इम्पॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिस कुड बी द वन। अगर आपको लगता है ना किसी भी तरीके से कि आपको अलाउ करना होगा अपने आप को वर्गो, कहीं ना कहीं, कि अब आप प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी है और कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं। माइलस्टोन, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, आपका प्यार इन दूरियों में भी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी प्रॉब्लम से बड़ी आपकी मोहब्बत है। दी एंड। ट्रैवल, लॉन्ग ड्राइव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप दोनों। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना वर्गो, तो एक लॉन्ग ड्राइव प्लान कीजिए और वहाँ पे अपनी बातों को डिस्कस कीजिए। और किसी रिलेशनशिप का दी एंड मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि शायद अब ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सकता। आप दोनों अपने अपने रास्ते में अलग तरीके से एक अच्छे नोट पे अलग होते नज़र आ रहे हैं मेरे को। देखते बॉटम ऑफ द डेक में मिसट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग। तभी मैंने आपको कहा मिसअंडरस्टैंडिंग मत होने दीजिए। ये बहुत एक छोटा सा रीज़न होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा दीवार
कर देता है रिश्ते में। बातचीत कीजिए। लव मैसेजेस, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या आप भी इन्हें दूसरों की तरह छोड़ दोगे। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, इन्होंने जो भी किया ये सोच रहे हैं अब कैसे इन सब चीज़ों को मैं ठीक करूं, कैसे भूलूं। एक कार्ड आया है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दर्द कभी भी ख़त्म होगा। ओके, इंटीमेसी का कार्ड भी आया है, बहुत ज़्यादा आपसे ये फिज़िकल अट्रैक्ट हो रहे हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन देख रही हूँ मैं। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए वर्गो। अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको मत गवाइएगा। ओके, या तो यही एक अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपके लिए लास्ट चांस बन के आ रहा है। नो, बाय वर्गो।